आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी लोग और पूरी दुनिया नए साल का प्रतीक्षा कर रही है, इंतजार कर रही है। आज नए साल में हम लाइव आपके साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। आप भी जहाँ भी हैं, नए साल को नए उमंग, जोश और उत्सव के साथ मनाने की तैयारी आप कर रहे होंगे। नया साल हर बार आता है। लोग ये समझते हैं कि साल नया आता है, लेकिन ये आप इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं। साल और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो इस बात को जानते हैं वो जानते हैं कि हर घड़ी, हर क्षण, हर पल मनुष्य के जीवन में नया है। हर वक्त सब कुछ बदल रहा है, आपका जीवन भी बदल रहा है। लेकिन हमारे सोच, विचार वो क्यों नहीं बदल रहा है? और जब तक से हमारा सोच और विचार नहीं बदलेगा, हम चाहे कितना भी नए साल का प्रतीक्षा करें या नए साल को मनाएं, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में वास्तव में उत्सव कैसे आएगा, खुशियाँ कैसे आएगा, हम प्रेम से कैसे जी पाएंगे, इसकी हम तलाश करेंगे। समय क्या है? समय तो हर पल, हर क्षण आता है, चला जाता है, आता रहेगा और चला जाएगा। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, हम और आप इंतजार करते हैं। ये बात सब लोग जानता है। एक व्यक्ति जो बहुत छोटा उम्र का है और एक व्यक्ति बहुत बड़ा उम्र का है, हर वक्त आते हुए समय को और जाते हुए समय को देखता है, लेकिन फिर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं होता है, उसके सोच में परिवर्तन नहीं होता है। आप सोचिए, पूरी दुनिया आज 2026 की तैयारी कर रही है, तो बीते एक साल का आज अंतिम 2025 का आज अंतिम दिन है। आप खुद से अपने जीवन को लिखिए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया। क्या अगर कोई व्यक्ति 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, 50 साल का है, तो अपनी 49 साल के कहानी को लिखे, सोचे। लिखने का मतलब किताब कॉपी लेकर लिखना नहीं, उस पर विचार करें कि अगर आपकी उम्र 20 साल की है तो आपने 19 साल और 364-65 दिन कैसे बिताया, चूंकि आज अंतिम है, कैसे बिताया। क्या वो वर्ष जो वर्ष बीत गया, वो वर्ष आपके जीवन में सुकून दे रहा था, आपके जीवन में शांति दे रहा था? क्योंकि त्योहार की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे न जाने देश में कितने वर्षों से और दुनिया में कितने वर्षों से पर्व, त्योहार, उत्सव लोग मना रहे हैं। हमें पर्व की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें त्योहार मनाने की क्यों जरूरत पड़ती है? हम सेलिब्रेशन क्यों करते हैं? आज सेलिब्रेशन के लिए, उत्सव के लिए न जाने लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं। कोई पिकनिक पे गया है, कोई पहाड़ पर्वत पे गया है, कोई मंदिर मस्जिद में गया है, कोई चर्च में गया है, कोई गुरुद्वारे में गया है, कोई घर पे कुछ खा के मनाना चाहता है, कोई नाच रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि पूरी दुनिया को खुशी चाहिए। ये स्पष्ट है कि पूरी दुनिया खुशी की चाहत रखती है, लेकिन वास्तव में खुशी है क्या और खुशी कहाँ है? इस बात को अगर जो समझ जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कुछ पल डांस कर लेने से हमारे जीवन में हमेशा के लिए खुशी आ जाएगा? क्या कोई व्यक्ति ड्रिंक भी करेगा? आज बहुत लोग ड्रिंक करेंगे।
बेहोश हो जाएंगे। मैं इस पे कितने पोस्ट लिखा हूँ, लोग बहुत आज कम से कम लगभग 8 से 10,000 लोग हमारे पोस्ट को देखे हैं। 5-6 पोस्ट मिलाकर 5,500 से ज़्यादा सुबह में जो पोस्ट डाला हूँ उसको लोग देखे हैं। यानी लोग अच्छा देखना चाहते हैं। मैं इस बात को तो जानता हूँ। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, हर व्यक्ति के अंदर बुराई है। बस ज़रूरत है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, और जैसे लोगों के साथ आप जुड़ेंगे आपका जीवन हर पल बदलने लगेगा। आपको लगेगा कि पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन कैसे बीत रहा है। क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति अगर प्रेम में किसी का पड़ा होगा, कोई भी पुरुष अगर स्त्री के प्रेम में पड़ा होगा, और कोई भी स्त्री अगर पुरुष के प्रेम में पड़ी होगी, तो उसे जब वो पल किसी का इंतजार करती है, प्रेमी प्रेमिका का इंतजार करता है, या एक प्रेमिका प्रेमी की जब इंतजार करती है, तो समय का पता नहीं चलता। अनुभव कीजिए आप। आखिर क्यों? ये एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज है, या जीवन में जिसका घटित हुआ होगा वो जानता होगा कि एक प्रेमी जब प्रेमिका की इंतजार करता है, और जब प्रेमिका आती है उसके साथ बैठती है, दोनों एक साथ होते हैं, तो दोनों को लगता है कि काश ये समय को पकड़ लेते, कैद कर लेते, ये न छूटता। जो नहीं अनुभव किया है वो नहीं समझ पाएगा प्रेम को, क्योंकि प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, प्रेम को जिया जा सकता है। तो जो एक स्त्री और पुरुष का जो प्रेम है वो एक संकेत मात्र है। वो प्रेम के गहराई को समझाता है कि घंटों बीत जाती है, इसके बावजूद भी दोनों के मन में ही रहता है कि काश थोड़ा पल और मिल जाता। यानी हर किसी को प्रेम पसंद है, जीवन जीना पसंद है, आनंद पसंद है, सुख पसंद है। कोई दुख नहीं चाहता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है दुख चाहता नहीं है, लेकिन दुख भोगने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अब सोचिए जरा कि व्यक्ति दुख नहीं चाहता है फिर भी दुख इतने भोगने वालों की संख्या क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ का पता लगाइए, उस गड़बड़ का सर्च कीजिए, खोजिए कि क्या ऐसी गड़बड़ है। अगर हो गई है तो तुरंत सुधरेगी भी नहीं, धीरे धीरे सुधारो। कुछ समय लग सकते हैं, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। खूब गड़बड़ कर दिए हैं तब तो तत्काल भी परिवर्तन आ सकता है। तो क्या गड़बड़ हुआ है? हम अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी इच्छाओं को विस्तार दे दिए हैं। हम अपनी जरूरत से ज्यादा अपनी वासनाओं को विस्तार दे दिए हैं। हर व्यक्ति अकेला ही है, एक ही है। इसलिए मैं बता रहा हूं, एक और अकेला है, लेकिन सोचता सबके बारे में है। सबके बारे में सोचना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन सबके बारे में सोचने के लिए गलत काम करना सबसे बुरी बात है। तो सोचिए कि ये मैं जो भी कर रहा हूं अपने जीवन में सुबह से शाम तक, वो क्या कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सुख की तलाश करेंगे। सुख कहाँ है, किसे सुख है, कौन सुख में रहता है, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर इसकी भी चिंतन मनुष्य करे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आज सुख की चाहत के लिए आज सब लोग उमंग उत्सव मना रहे हैं, डीजे बज रहा है, डांस कर रहे हैं। एक दो दोस्त देखा, वो फेसबुक पे डाला है पोस्ट, क्या बताऊं मैं तो अब देखता भी नहीं हूं ऐसा। लेडीज डांस कर रही है, उसका डांस करते हुए पोस्ट डाला है। यानी व्यक्ति को रस है खुशी के लिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि असली खुशी क्या है, कहाँ है, असली सुख कहाँ है। आप पूरी दुनिया के किसी भी कोना में चले जाइए, पूरी दुनिया का सैर कर लीजिए, किसी भी मंदिर मस्जिद में चले जाइए, कितना भी डीजे और गाना बजा लीजिए, कितना भी स्त्री पुरुष को भोग ले या पुरुष स्त्री को भोग ले, कितना भी रुपए कमा लीजिए, वो आपको सच्चा सुख कभी नहीं प्राप्त होगा। थोड़ी थोड़ी सुख प्राप्त हो गया, बहुत थोड़ा थोड़ा। आप तृप्त नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। एक बेचैनी हमेशा आपके अंदर बनी रहेगी।
और शाश्वत बनी रहेगी। इसका कारण यह है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो कह रही है कि तू खुद को पहचान, खुद उस स्रोत से जुड़ जो सुख का भंडार हो। तो कौन सा स्रोत सुख का भंडार है? आप जब अपने बारे में जानेंगे तो आप सुख ही हैं, परम सुख हैं, आप आनंद ही हैं। तो जब हम आनंद हैं तो कैसे खुद तक पहुंचे, कैसे उस आनंद को प्राप्त करें? इसके लिए बस आपको करना पड़ेगा, धीरे 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 सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक से व्यक्ति सत्संग का सहारा नहीं लेगा तब तक से वो परम सुख की तलाश में जो इंसान न जाने कहां कहां भटक रहा है वो भटकता ही रह जाएगा। आप जानते हैं, एक स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं और तुरंत आपको पता चलेगा कि वास्तव में सुख कहाँ है। आप कमेंट में भी अपनी बात रखिए, मैं आपका भी आज प्रश्नों का जवाब दूंगा। खुलकर अपनी बातें रखिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्योंकि मेरे मन में प्रश्न था, और जिसके मन में प्रश्न नहीं वो समझिए कि वो सीख ही नहीं रहा है। हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि जो स्टूडेंट प्रश्न नहीं करता है समझिए वो सीखने की प्रक्रिया में नहीं है, बस आया है, शरीर लेकर बैठा है और कहीं और सोच रहा है। तो सीखने का मतलब है कि आप प्रश्न कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट में बता रहा था कि मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं दुनिया जानत नाही। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं दुनिया जानत नाही। मृग यानी हिरण के नाभि में ही कस्तूरी बसता है जो बहुत सुगंधित होता है। अब ध्यान दीजिए, यहीं से पकड़ में आ जाएगा। मृग नाभि कुंडल बसे, कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं दुनिया जानत नाही। तो एक हिरण जो है उसी के नाभि में कस्तूरी, एक सुगंधित गंध देने वाला पदार्थ वास करता है, और हिरण जो है उसी का सुगंध लेने के लिए, जो कि उसी के पास है, और वन वन भटकता रहता है कि वो सुगंध लग रहा है। आगे जितना आगे बढ़ेगा और वो सुगंध आता रहता है, और अब आगे बढ़ेगा वो सुगंध आता रहता है, और आगे बढ़ेगा वो सुगंध आता रहता है। और उस सुगंध की तलाश में कभी कभी बाघ के मुंह में भी जाना पड़ता है, चीता के मुंह में भी जाना पड़ता है, यानी मौत भी आ जाती है। सोचिए कि उसी के पास वो चीज है और तलाश करने के लिए न जाने कहां कहां भटकता है। तो मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। ब्रह्म कौन है? सत्य को ही ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर को ही ब्रह्म कहते हैं, स्वयं को ही ब्रह्म करते हैं। आप पर अगर अपनी असली रूप को जानेंगे तो आप साक्षात ब्रह्म हैं। लेकिन ये विकास ब्रह्म नहीं है, नाम ब्रह्म नहीं है। विकास तब तक विकास को ब्रह्म नहीं कहा जाएगा जब विकास किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का संबंधी है। विकास तब ब्रह्म रूप हो जाएगा जब विकास किसी एक के लिए नहीं रहेगा, सबके लिए हो जाएगा। जब विकास, तो इसी प्रकार मैं बता रहा हूं कि जब आप अपने आप को जान जाएंगे या उस परम पिता के जान जाएंगे, उस तो मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। मैं बोला कि उसी दिन जब आप अपने आप को जान जाएंगे, जब उस परम शक्ति को जान जाएंगे, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, ईगो ईगो से शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान,
अभी थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम कर रहा है, कभी कभी बिल्कुल दिक्कत हो रहा है नेट का। चलिए समय के साथ वाईफाई भी मैं लगा दूंगा, तब आपसे एकदम धारा प्रवाह बात होगी। हमेशा बात करेंगे, क्योंकि मेरे जीवन का अब कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का बस उद्देश्य है हर पल को जीना। और आपसे भी मैं यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को परमात्मा उतना दे दिया है, और नहीं भी दिया है तो मिल जाएगा। दिया तो भाई है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है। हम हम बस, तो मैं ये बात कर रहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में उदासी आती है, कभी नाराज हो, कभी मन में उदास हो गया, तो किसी पूजा पाठ व्रत उपवास मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने से आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। स्वयं के अंदर जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। आप प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए और सोचिए कि मैं क्यों आज दुखी हूं, इसका कारण क्या है। मंदिर में जाने से आपकी दुख खत्म नहीं होगी। मंदिर आपका खुद ही शरीर है, उसमें प्रवेश कीजिए, शांति से सोचिए क्या कारण है कि मैं दुखी हूं। कोई कारण, जो भी कारण है उसका खुद से समाधान कीजिए, क्योंकि सारे सुख का स्रोत आप हैं और सारे दुख का भी स्रोत आप हैं। तो याद रखिएगा, जब भी दुख आए तो हिरण को जरूर याद रखिएगा कि हिरण के नाभि में ही कस्तूरी बस रहा था, फिर भी वो नहीं जानता था, उसको कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए वन वन भटक रहा था। और भटकने में जो थकावट आ रही थी वो अलग थी, परेशानियां अलग थी, और कभी कभी चीता और बाघ के मुंह में भी समा जाता था। उसी प्रकार हमारा जीवन है। शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा है, कनेक्शन कटने लगा है, फिर भी आप जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं क्या बोल रहा था कि हिरण की तरह ही हम लोग का जीवन है, हमारे अंदर वो शक्ति विराजमान है। सारा सुख का स्रोत और सारे दुख का स्रोत हमारे ही अंदर है। आप सुबह से लेकर शाम तक, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक जो कुछ भी करता है उसका उद्देश्य सुख ही होता है, दुख के लिए नहीं कोई काम करता है। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सुख के लिए ही पीता है, लेकिन थोड़ा सा विचार उसके दिमाग में नहीं आया है कि क्या यह सिगरेट वास्तव में हमें सुख दे रहा है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, दारू पीता है, तो उसका उद्देश्य सुख ही होता है, लेकिन क्या वो सुख प्राप्त कर पाता है कि मदहोशी और बेहोशी में सो जाता है, अपने पत्नी और बच्चे को भी नहीं पहचान पाता है। मैं बता दे रहा हूं आपको कि मैंने सब देखा है। मैं शौक से जबरदस्ती मांगता था कि थोड़ा सा दो मेरे को, और मैं पीता था जानबूझ के कि कैसा लग रहा है, इसका स्वाद कैसा है। कभी दारू किसी को अच्छा नहीं लगा। शुरुआत में जो व्यक्ति पिया होगा कभी उसको अच्छा नहीं लगा। आर्मी वाले कैंटीन में मैं थोड़ा मांगता था कि दो, मैं देखता हूं कैसा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं इसका स्वाद जानता हूं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलना ही नहीं है मुझे, क्योंकि आपसे कुछ लेना देना नहीं है। बस आप आनंद में हो जाएं, यही आपका असली रूप है, और मेरा भी यही असली रूप है। तो सिगरेट भी पीता है व्यक्ति खुशी के लिए, दारू भी पीता है खुशी के लिए, जुआ भी खेलता है खुशी के लिए ही, दुकान भी करता है खुशी के लिए। जीवन में जो कुछ भी करता है, जैसे आज खुशी के लिए लोग क्या करते हैं, डीजे बजा रहे हैं, कोई मांसाहार भी कर रहा है, न जाने कितने जानवर आज मार दिए गए होंगे। क्या भाई, क्या चाहिए जीव के लिए? उसे क्या चाहिए? खुशी चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, डांस करना, दारू पीना, जुआ खेलना, मतलब जीवन में जो कुछ भी गतिविधियां कर रहा है व्यक्ति, वो खुशी के लिए कर रहा है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, बाहर खुशी कभी भी आपको अस्थाई नहीं मिलेगी, बड़ी थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इतना थोड़ा थोड़ा मिलेगा, इतना थोड़ा थोड़ा मिलेगा कि उसी को प्राप्त करने के चक्कर में, क्योंकि आपको चाहिए बड़ा, अब मिल रहा है आपको छोटा, तो उसको प्राप्त करने के चक्कर में यूं ही उम्र बीत जाएगी
और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन काल आपको लेकर अपने गाल में समा लेगा। मौत हर वक्त व्यक्ति के चारों तरफ खड़ी है। कब किसी को दबोचे में ले ले ये किसी को नहीं पता। अतः युगों से ऋषि, सूफी, महर्षि, संत, योगी, बार बार इनका मैं नाम लेता हूं। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति सदगुरु, गुरु, महर्षि, ऋषि अगर आपकी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं पूर्ति करने की बात करता है तो समझिए वो दुकानदार है। लेन देन की बात करता है तो दुकानदार है। आपको मिटाने की बात करता है तो वही सच्चा सदगुरु है। वो लेगा क्या आपसे? आप क्या दे सकते हैं? प्रकृति जब सब कुछ दी है तो आप क्या देंगे? आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको बस मिटाना है। तो आपको मिटाने का मतलब किसको मिटाना? आपके अंदर जो अहंकार है, आपके अंदर जो काम की भावना है, आपके अंदर जो क्रोध की भावना है, आपकी इच्छाएं जो अनंत उड़ रही है, आपका मन न जाने कहां भाग रहा है, उसी को मिटा देता है सदगुरु। तब आदमी स्थिर हो जाता है। वो जहां रहता है, जैसे रहता है, आनंद में डूबा रहता है। याद रखिएगा। एक और बात बताता हूं सुख के बारे में, क्योंकि सुख और दुख का इतना बात करने के लिए है। और आप समझते हैं हर व्यक्ति को जीवन का एक ही उद्देश्य सुख। गुरु नानक देव एक बात बोले थे कि नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। इसका मतलब क्या हुआ? बोल रहे हैं गुरु नानक देव एक महान संत पैदा हुए। सिख कोई धर्म नहीं था। पता है उसकी कहानी मैं आपको बता दूं, बताए थे कि शायद पता ना बताया था कि नहीं बताया था। अरे तो आपको बता दूंगा मैं कि सिख कोई धर्म नहीं है। सिख का मतलब होता है वह शिष्य जो हर वक्त सीखने के लिए तैयार हो। तो जो भी एक सिख, गुरु नानक देव के बाद एक धर्म बन गया, सिख धर्म। लेकिन सिख का मतलब होता है एक विद्यार्थी जो हर वक्त सीखने के लिए तैयार है। कितना सुंदर बना कर गए थे गुरु नानक देव कि वो चाहे कोई भी मजहब के लोग हो, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, वो अगर गुरु नानक देव के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करता है, गुरु ग्रंथ साहब को पालन कर पढ़ता है, उसे उनके बताए गए मार्गों पर चलता है, तो उसे सिख कहा जाएगा। तो क्या बोले? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। किसका नाम? नाम ही एक आधार है। लेकिन राम राम कहने से राम कभी नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, राम राम जपने से राम कभी नहीं मिलेंगे। शिव शिव कहने से शिव नहीं प्राप्त होंगे। सिर्फ मुख से बोलिए और वचन से बोलिए और कर्म, मन, कर्म और वचन, जब तक से तीनों शामिल नहीं होगा कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मुख बोल रहा है यानी वचन आपका बोल रहा है, मन में, अंदर में नहीं है, कर्म में नहीं उतर रहा है, यही लैप्स हो जाता है। आदमी कहता है मैं तो भगवान को हमेशा जपता हूं। अरे आप क्या जपेंगे? भगवान आपको जपते हैं। एक बात और बताऊंगा तब इस पे व्याख्या करूंगा। गुरु, मैं सतगुरु कबीर दास जी को क्या बताऊं, वो तो जीता जगता एक ऐसे महापुरुष है जो बोलते हैं आपका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जो बोलते हैं कि माला फिरे न कर फिरे, जिभवा कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। जरा सोचिए, न जाने इस देश में या बहुत सारे देशों में माला को लोग जप रहे हैं, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या शिव 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 शिव। माला फिरे न कर फिरे, न माला फिर रहा है, कर मतलब हाथ, हाथ भी नहीं फिर रहा है। जिभवा कहे न राम, और जीभ भी राम राम नहीं करे। कैसा स्थिति आ जाएगा कि जब आपका हाथ काम नहीं करेगा, ठीक है, तो उस समय हाथ नहीं हिला पाएंगे, न ये गोटी हिल पाएगा माला, जीभ से भी नहीं कुछ बोल पाएंगे।
माला फिरे न कर फिरे जिभवा कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। जब अभी शरीर देखिए ना, मेरा उम्र कितना होगा, 34 साल 33 साल। आप जो लोग भी जुड़े हैं उनका भी उम्र लगभग ऐसा ही है। अगर आप इसी उम्र में उस परम पिता को श्रद्धा से याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं, आनंद से याद करते हैं, आभार व्यक्त करने के लिए याद करते हैं, मैं तो अब कुछ मांगता ही नहीं हूं, आप मांगते होंगे। मैं ईश्वर से कहता हूं, हे प्रभु तू जानता है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं नहीं मांग सकता। एक पिता को पता है कि पुत्र को क्या चाहिए, और जिस पिता को नहीं पता है वो पिता क्या पिता है, वो पिता भी क्या पिता जिसको अपने पुत्र का ये न पता हो कि उसे क्या चाहिए। और वो तो परम पिता है, सोचिए, सुप्रीम फादर हैं, तो उन्हें नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया की सारे व्यक्ति आपको तिरस्कार कर देंगे, लात मार देंगे, लेकिन परम पिता कभी नहीं मारेगा, मारता ही नहीं है। इस शक्ति को आप एहसास नहीं करते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। मैं तो इतना सोच लिया था कभी कभी कि ये पूरी दुनिया में निकाल देगी मुझे, तभी भी कोई शक्ति हमको टान लेगी। और पता है, इसीलिए मैं पढ़ाई भी किया, क्योंकि बहुत छोटा था तो मेरे दिमाग में एक बात कहीं से कोटेशन पढ़ लिया था कि विद्या संपत्ति का श्रृंगार एवं विपत्ति का आहार है। यानी जिसके पास संपत्ति है उसके लिए विद्या तो श्रृंगार का विषय, वो तो डिग्री अनेक लिया है और इंजॉय कर रहा है, वो शौक के लिए डिग्री रखता है। और जो गरीब परिवार से हैं वो अपनी भोजन, अपनी पेट भरने के लिए डिग्री लेते हैं। ये बात मेरे बचपन में ही सेट कर गया था कि विद्या संपत्ति का श्रृंगार एवं विपत्ति का आहार है, याद रखिएगा। तो मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूं, जो बोले माला फिरे न कर फिरे जिभवा कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। अभी भी जो व्यक्ति मेरे साथ लाइव जुड़ा हुआ है उसका सुमिरन हरि कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। अगर अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके अंदर वो चेतना तो जाग गई है कि आप सत्य को समझने के लिए रेडी हैं, जानने के लिए। विकास कुछ नहीं है, विकास तो बस आप ही के जैसा है। विकास जो जानता अनुभव कर रहा है उसी को आपको प्रकट कर रहा है कि शक्ति का एहसास कीजिए। जब आपके एक एक श्वास आपको छू कर जाता है, मैं इतना देर से बोल रहा हूं, ये श्वास आता है जाता है, आता है जाता है, एक बार अगर टूट जाए, आए और चला जाए, फिर वापस ना आए, क्या विकास बोलेगा? यहीं पर गिर जाएगा, काम खत्म विकास का। आपका भी यही हाल होगा। तो हर श्वास श्वास में ईश्वर आपको याद कर रहा है और ये मौका दे रहा है कि हे मनुष्य, अभी भी वक्त है, तू क्या मेरे को याद करेगा, मैं तेरे को याद कर रहा हूं। और एक घड़ी आएगा जब मैं तेरे को छोड़ दूंगा। वो परम पिता सबका ख्याल करता है। बहुत लोग भगवान का नाम लेते हैं लेकिन खोखला मन से लेते हैं, कभी आस्था नहीं। मैं खुद ही नहीं लेता था, लेकिन अचानक परम पिता के प्रति इतनी अनुराग बढ़ती गई। मैं तो इतना जानता हूं, धीरे धीरे आपको अपने बारे में बताऊंगा, आपको आप खुद ही जान जाएंगे क्या क्या मेरे अंदर हुआ है परिवर्तन। बहुत दिन से तलाश थी, मेरा जीवन धन्य हो गया और हमेशा धन ही रहेगा, मैं भी जानता हूं। क्योंकि जानते हैं, जैसे ही आप अपने प्रति सजग होंगे आप अपना भविष्य भी बता सकते हैं क्या होगा। मौत भी आप जानते हैं कि कब होगा और कैसे होगा। कब? जब स्वयं को जान जाएंगे तब, जब सत्य को जान जाएंगे तब, जब ईश्वर को जान जाएंगे तब, जब समाधि को जान जाएंगे तब, जब आपकी अज्ञा चक्र सक्रिय होगा तब। साक्षात ईश्वर है। याद रखिएगा, भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा एजेंट ना हो जो वासना से भरा हुआ हो। सतगुरु का हाथ पकड़िएगा, वो आपको पहुंचा देंगे, एजेंट का नहीं। एजेंट बदले में कुछ मांगता है, सतगुरु सिर्फ देते हैं। विचार कीजिए। तो सुख हमेशा याद रखिएगा,
सुबह से शाम तक, आज 31 तारीख है 2025 अंत, मैं लिखा हूँ, बहुत सारा पोस्ट लिखा हूँ आज, और बहुत लोग देखे, हजारों लोग, 10,000 तो पार कर गया है। अच्छा लगा कि लोग अच्छी बातों को सुनना शुरू कर दिए हैं, देखना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छा लगा और हमेशा लिखता रहूंगा। मैं कभी कविता की तरह लयबद्ध नहीं होता था, कभी नहीं लिख पाता था, लेकिन सच बात है, पलटू दास एक बहुत बड़ा संत हुए, संत पलटू दास। उनके बारे में जब देखिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा, वो प्रोफेशन से बनिया थे, बेचने किनने का काम करते थे। आज जब बेचते थे, कीनते थे, तो कोई कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, इनकम होता था, नहीं होता था, कुछ लोग दुत्कार भी देते थे, कुछ लोग क्रोध भी कर देते थे। आज जब पलटू दास, संत पलटू दास बोले कि जब मैं राम नाम बेचना शुरू किया, यानी उस परम पिता का नाम बेचना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि पलटू धन्य हो जाता है। जिसके द्वार पे मैं जाता था तो लोग बैठाते नहीं थे, लेकिन प्रेम का परमात्मा, उस परम पिता का ऐसा अनुराग लगा मेरे हृदय में, मैं जब पूरी तरह समर्पित हो गया उस परम पिता के श्री चरणों में, तो आज लाखों करोड़ों की संपत्ति लेकर मेरे पास लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो किसकी कृपा है? मेरा पलटू का कृपा नहीं है, उस परम पिता का कृपा है। मैं आज ही बोला हूं, एक बात आपको भी बता दे रहा हूं, जो मांगना छोड़ देंगे उसको मिलना शुरू हो जाएगा। उल्टा होता है यहाँ, क्योंकि पूरा पूरा तो आप समर्पित हैं नहीं ईश्वर पे, शक्ति पे। नहीं है तो भाई करीब होइए ना, आप जानिए उस शक्ति को। जब आप पकड़ना छोड़ देंगे तो देना शुरू करेगा, और जब तक आप पकड़ेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, आप भी जानते होंगे। कहते होंगे यार, भगवान जिसको देता है बहुत देता है, देता उसी को है। धन संपत्ति की क्या मैं बात करूं, जो गलत तरीके से धन संपत्ति कमाया गया है, जैसे आता है उसी तरह चला जाता है, और जिसके पास आया है हमेशा दुखे देकर गया है। इसलिए हमेशा मेरे मन में चलता रहता था, और सब सच हो रहा है कि साईं इतना दीजिए। कहता लोग, मैं बहुत लोगों के मुख से सुना हूं, क्या इस चीज को अमल भी लोग करते हैं? साईं इतना दीजिए आंगन कुटी छवाए, साईं इतना नहीं, सॉरी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब माने अतिथि, कोई रिश्तेदार, कुटुंब, कोई भी व्यक्ति। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। याद रखिएगा, साधु की बात की कही गई है। साधु कौन है? साधु कौन है? साधु वही है जो साधना करे। किसकी साधना? रुपए की, पैसा का, स्त्री का, किसका? किसकी साधना करना है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। सबको खिलाने की बात नहीं कही जा रही है। रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि व्यक्ति को पहचान कर ही खिलाइए। वो एक स्टेटमेंट है, उसको मत याद कीजिएगा कि दान सबको दे देना चाहिए। नहीं, सबको दान नहीं देना चाहिए। भोजन भी सबको नहीं खिलाना चाहिए, भोजन भी सबको नहीं खिलाना चाहिए, और दान भी सबको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दान का मिसयूज कर सकता है। उस भोजन का भी मिसयूज किया जा सकता है। पता है, रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी बता दे रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी, मैं न जाने कितने संतों का नाम ले लेता हूँ, आप उनके बारे में सुनिए, क्योंकि मेरे मुख से झूठ नहीं निकलेगा। जिनका बात है उन्हीं का मैं नाम लूंगा। हमेशा अपनी प्रशंसा और झूठा रूप मैं कभी प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे मरना है। मैं जानता हूं कि मुझे मरना है, तो यहाँ पे झूठ परोस के मैं नहीं जाना चाहता। याद रखिएगा, मुझे मशहूर नहीं बनना है।
मैं पहले से ही मशहूर हूँ, आप भी मशहूर हैं। मुझे सम्राट भी नहीं बनना, क्योंकि मैं पहले से ही सम्राट हूँ, आप भी सम्राट हैं। मनुष्य की ये हार्डवेयर है, जो हड्डी मांस मज्जा है, उसके न जाने कितना कीमत है। सॉफ्टवेयर की कीमत आप छोड़िए दीजिए। हमको लगता है कि एक व्यक्ति जिलाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाने के लिए रेडी हो जाएगा, पूरी संपत्ति। तो सोचिए ना, आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, और आदमी छोटे छोटे चीजों के लिए अपनी जीवन कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाता है। क्रोध, बस इसी क्रोध को मार गिरा देना है। आपसे नहीं गिरेगा, मेरे से भी नहीं गिर रहा था, मैं खुद ही बेकार जिंदगी जी रहा था मैं, क्योंकि खुद का ज्ञान नहीं था। इसीलिए कहा जाता है ना कि इस दुनिया में अगर सबसे कोई सुखी है तो साधु। साधु कौन है भाई? जो साधना करे, जो सच बोले। तो सोचिए साधना किस। मैं आपके प्रश्न का भी जवाब देना चाहता हूं। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो कीजिए, नहीं तो मैं तो अपना बात बोलता ही रहूंगा। अगर प्रश्न नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप जीवन में बहुत आनंदित हैं, खुश हैं, और नहीं तो आप अपना खुशी आप छिपा रहे हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि मैं बता दिया हूं कि यहाँ पर जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्नों का समाधान है। मन का जो दुखी है, जो चिंतित है, जो उदास है, जो हताश है, जो बेचैन है, आखिर क्यों है, किसके कारण है, कौन किया है, इसको समझना है। तो जानते हैं, मैं बोला दान के बारे में और भोजन के बारे में। रामकृष्ण परमहंस बोले कि एक व्यक्ति एक बछड़ा को ले जा रहा था खींचकर काटने के लिए, ठीक है, और बछड़ा थोड़ा सा मजबूत था, और उसको ढकेलते ढकेलते ढकेलते, पीटते खींचते खींचते बहुत दूर तक ले गया। उसको इतना थक गया वो कि अब बछड़ा उसे आगे नहीं जा रहा था, बिल्कुल थक गया, और बहुत भूख लग गया उसको। तो क्या हुआ कि उस बछड़े को वृक्ष में बांध दिया, पेड़ में। रामकृष्ण परमहंस जी का मैं बात बता रहा हूं। अब वो व्यक्ति, पास का कोई धर्मशाला चल रहा था या कुछ चल रहा था, वहां पर गया। खूब भूख लगा था उसको, और उसकी शक्ति ठेलने की थी नहीं, धक्का देकर नहीं ले जा सकता था। तो गया, भोजन कर लिया, कोई भोजन करा दिया उसको। अब पता ना अब ये ध्यान में नहीं आ रहा कि धर्मशाला था कि किसी का घर था या कोई व्यक्ति था। भोजन करा दिया, और जब भोजन कर लिया तो उसको बहुत अंदर में ऊर्जा बन गई। ऊर्जा बन गई तो अपने बल का प्रयोग करके फिर धक्का देते हुए उस बछड़े को ले गया, बछड़े को, और उसे काट दिया। तो जब काट दिया तो इसका दोष, जो काटा उसका उस पे तो लगा ही, और जो भोजन कराया था उस पर भी लगा। तो कभी भाव में मत आइएगा कि हम किसी को भोजन करा देंगे, कभी ये भी भाव में मत आइएगा कि हम किसी को दान दे देंगे। आप क्या देंगे दान? अहंकार अपना पूर्ति कर सकते हैं, आप दान नहीं दे सकते। मैं बता दिया हूं पिछले वीडियो में, मैं हमेशा बताता हूं कि आप दान क्या देंगे जब खुद ही आप दान है उस परम पिता का। तो आप अपनी अहंकार पूरा करना होगा तो आप दे सकते हैं। तब भोजन भी खिलाइए तो किसी को सोच समझ के कि किसको मैं खिला रहा हूं, कोई दुर्जन तो नहीं है। रामकृष्ण परमहंस एक बात और बोलते हैं बहुत अच्छा, कि हर इंसान में भगवान है, ये निश्चित है, क्योंकि उन्होंने काली को साक्षात्कार किए थे। दक्षिणेश्वर काली, आप जा सकते हैं, कोलकाता में सिद्ध जगह है। जैसे मैं गोरखनाथ गया था, मैं भी जाऊंगा। अभी तो मेरी प्लानिंग है, देखिए बिहार के दरिया साहब, जो रोहतास जिला में, रोहतास जिला के ही एक गांव है, धनकंडा की कुछ करके नाम है, वहां मैं जाऊंगा। बहुत आनंद आता है, क्योंकि वहाँ मैं, यहाँ पर भी ध्यान में तुरंत कनेक्शन मिलता है, और वहां पे तो एक और दिव्य शक्ति, मतलब और तेजी से कुछ गहरा, चूंकि सिद्ध जगह है वो, जगह जगह का भी बहुत मायने होता है। लेकिन उसके लिए जिसका हृदय साफ है, मन साफ है, आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अगर आपको, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका हृदय साफ, मन साफ नहीं है,
जिसका अगर होगा मन में मैल, वो कहीं भी जाएगा, किसी तीर्थ पर चला जाए, कहीं भी चला जाए, बहुत थोड़ा सा सुकून मिलेगा, फिर उसी में चला जाएगा। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं ना कि ये संसारी व्यक्ति मक्खी की तरह होता है, तुरंत बैठेगा शहद पे और तुरंत बैठ जाएगा मैला पे। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो हमेशा उस आत्मा स्वयं की खोज में, परम पिता की खोज में रहता है, हमेशा उसका निरंतर ध्यान रहता है, तो कभी वो गड्ढा में नहीं गिरता। क्योंकि परमात्मा जब निरंतर आप ध्यान में रहेंगे, जैसे पैसे के लिए सुबह से शाम तक आप सोचते रहते हैं, इतनी इच्छाएं बना लिए हैं कि अगर आपके बगल में 2 ताला बना है तो आपका 3 ताला क्यों नहीं बन रहा है? आप सोचिए जरा, आपको 3 ताला की जरूरत नहीं थी, 1 ताला पर भी काम हो रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 ताला 4 ताला 5 ताला नहीं बनाना चाहिए, बनाइए, लेकिन बेचैन हो गए और जलन और द्वेष की भावना से बना रहे हैं, आपका जीवन नरक है। आप किसी को दिखाने के लिए, हर व्यक्ति, खुद ही मेरा दोस्त है, बबलू जी जानते हैं और बहुत लोग जानता होगा, वो दूसरे को दिखाने के लिए वस्त्र पहनता है। हमेशा कपड़ा पहनता है तो 4 डेग आगे जाएगा तो 2 डेग पीछे देखता है कि मैं अच्छा लग रहा हूं ना। अरे भाई, रास्ते में भी देखता है। तो आप जब तक दूसरे को दिखाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं दूसरे को दिखाने के लिए, वस्त्र पहन रहे हैं दूसरे को दिखाने के लिए, घर बना रहे हैं दूसरे को दिखाने के लिए, गाड़ी खरीद रहे हैं दूसरे को दिखाने के लिए, जीवन जी रहे हैं दूसरे को दिखाने के लिए, तो आप बिकाऊ हैं। आपका जीवन का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। आप अपनी पुरुषार्थ और अपनी, आपके पास जितना संसाधन है, ईमानदारी पूर्वक अगर उसी संसाधन में जी रहे हैं तो आप वास्तविक हैं, आप रियल हैं, रील नहीं है, अवास्तविक नहीं है, आप रियल है। जैसा अब मेरे घर देखिए ना, मेरे घर में ये देखिए कैसा है मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। समय आएगा तो हम बना लेंगे। मेरी वाइफ भी कहती है कि घर बनवा दीजिए, घर बनवा दीजिए, अच्छा करवा दीजिए, अब तो सब कुछ हो गया। मैं बोलता हूँ वक्त आएगा बन जाएगा, जिसको आना है आए, मेरे घर में कभी आइएगा देखिएगा। तो मैं रहता हूँ आनंद से, समय आएगा तो जरूर बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनाना नहीं, बनेगा, कमा रहा हूँ, पैसा भी रख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, लेकिन आराम से, आनंद से बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे घर भी बन जाएगा। हम दूसरे को दिखाने के लिए पागल नहीं होंगे। तो सुख का अगर असली तलाश करना है तो सुख सब आप ही के अंदर है। और याद रखिएगा, सुख अगर खोजिएगा तो दुख झेलने के लिए तैयार रहिए। दोनों एकदम चिटपट है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं भाई। जो व्यक्ति सुख की इच्छा किया दुख न भोगे, ये हो नहीं सकता। एक अकाट्य है, जो सुख की आकांक्षा करेगा उसे दुख जरूर भोगना पड़ेगा, और जो दुख भोग रहा है उसे सुख भी आएगा। एकदम सत्य है, जो दुख भोग रहा है उसे सुख भी आएगा, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं निरंतर उसको करते चलिए, और हर दिन सोचिए कि मेरा असली रूप क्या है। क्या मेरे जीवन में आनंद है? क्या मेरे जीवन में प्रेम है? प्रेम को कौन समझता है? जिसके पास प्रेम नहीं है वो किसी से प्रेम नहीं करता है। जितना भी बिना मतलब की बातें होती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोई किसी से प्रेम करता है क्या? कोई किसी से प्रेम नहीं करता। आत्मज्ञानी ही प्रेम करते हैं सबसे, सदगुरु ही प्रेम करते हैं, गुरु ही प्रेम करते हैं, सूफी महर्षि ही प्रेम करते हैं। प्रेम वो नहीं जो बंधन बन जाए। अभी तक हम किस प्रेम को जानते थे? हम प्रेम पर तो इतने गाना सुनते हैं, सब बकवास है। हर वो गाना बकवास है जो बंधन बन जाता। आदमी कहता है कि प्रेम एक से करना चाहिए। आप भी जानते होंगे कि प्रेम एक से करना चाहिए, कभी नहीं। प्रेम एक से मतलब किस से? व्यक्ति से।
जो एक से करेगा, उस परम शक्ति से करेगा, वो सबसे हो जाएगा। स्वयं से भी करेगा तो सबसे हो जाएगा। लेकिन आप कौन हैं? आप किसी के बेटा अगर समझ कर कि मैं अपने नाम से कर रहा हूं तो प्रेम नहीं है। प्रेम को कभी डबरा मत बनाइए। प्रेम एक मुक्ति है। प्रेम एक बंधन नहीं है। प्रेम मुक्ति है। आप प्रेम मुक्ति तब बन जाता है जब प्रेम सभी के लिए हो जाता है। न तो छोटा जितना प्रेम होगा, हाँ पति एक होना चाहिए, एक काफी है, पत्नी भी एक काफी है, लेकिन प्रेम एक से नहीं, सबसे। सबसे आना तो एक से करना है तो बस उसको 1 2 3 मत कहो, उस परम पिता से करो तो जानेंगे तब न करेंगे। कोई भी परम पिता बाहर नहीं है, कोई भी शक्ति बाहर नहीं है, आप ही के अंदर है, हमारे अंदर है। तो है कहाँ? दिखाओ। देख सकते हैं आप तुरंत, हमसे कहिए ना। बिल्कुल देख सकते हैं। तो यही है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ना तो मेरे से कोई भी बात कर सकता है इस टॉपिक पे, अपनी प्रश्न रख सकता है। कोई भी ग्रंथ पढ़िए, वेद पुराण शास्त्र गीता उपनिषद, कुछ भी। व्यक्ति का सुख उसके अंदर है और व्यक्ति के दुख भी उसी के अंदर है, या वही क्रिएट करता है। भगवान कभी दुख सुख नहीं देते। न तो 2 तरीका देखने का है। अगर आप कहते हैं कि भगवान सुख देते हैं तो आप यही कहिए कि भगवान दुख भी देते हैं। दोनों आपको कहना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत चालाक हैं, हर व्यक्ति बहुत धूर्त है। दुख भगवान पे टाल देता है और सोचता है सुख मुझे मेरे से मिल रहा है। और नहीं, दुख कहता है कि भगवान दे रहे हैं और सुख मेरे से हो रहा है। अरे भाई, या तो दोनों भगवान पे टालो कि सुख भी वही दे रहे हैं और दुख भी वही दे रहे हैं, तो तुम बीच में रोता क्यों है तब? मैं अनेकों रिलेटिव से अपना पूछा हूं। मैं इतने पढ़े लिखे लोगों से मैंने बात किया हूं, वो डेली वेद पुराण ग्रंथ की बात करते हैं, हनुमान चालीसा क्या क्या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जीवन को कहाँ समझे। उदासी है ना हाथ लगती है। वो बोलते हैं सब वही देता है, दुख भी वही देता है, सुख। जब ये जान चुके हो कि दुख भी वही देता है सुख भी वही देता है, तो फिर रोते क्यों हो? फिर पछताते क्यों हो? फिर छटपटाते क्यों हो? फिर बेचैन क्यों हो? जब दुख वही दे और सुख भी वही दे तो भोगे वही, रोए वही। आप कौन होते हैं रोने वाले? नहीं। अगर या तो आप ऐसे मानिए ना, तो जो मैं कह रहा हूं उस पर विचार कीजिए, यही सत्य है। मैं मानता हूं ईश्वर दुख सुख से परे है। मानता नहीं, वे सत्य है। ईश्वर पाप पुण्य से परे है। ईश्वर धर्म अधर्म से परे है। दुख आपके वजह से होता है, आप दुख का कारण है। कोई व्यक्ति कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है, मैं अपने दुख का कारण नहीं हूं, है, उसे पता नहीं है। अभी भी है न, तब अब कोई कहेगा पिछले जन्म का भी जरूर बात है। अब कहेंगे पिछला जन्म होता है क्या? विज्ञान भी इग्नोर नहीं कर सकता है। और हम बिहार के हैं, और बिहार में 2 महान संत हुए, महान आत्मज्ञानी हुए, जिनको एक को तो एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, लाइट बीम ऑफ एशिया, जिनका नाम है भगवान बुद्ध। शुरुआत में भारत के जो तथाकथित पंडित थे, पंडित जाति को मैं नहीं मानता, मैं पंडित या पंडित जाति कोई है ही नहीं। पंडित हर व्यक्ति बन सकता है, अगर किसी भी स्पेशल चीज के उसके पास विशेष ज्ञान हो जाए तो पंडित कहलाएगा। अगर मैथ का मेरे पास खूब अच्छा ज्ञान है तो मैं मैथ का पंडित हूं। अगर किसी विषय का आपके पास खूब अच्छा ज्ञान है तो आप उस विषय के पंडित हैं। और छठ के गीत में तो सुने होंगे ना, पढ़ल पंडितवा हे छठी, पढ़ल पंडित, क्या क्या तो गाना है। तब पंडित मतलब किसी चीज का विशेष ज्ञान रखने वाले, उसी को पंडित कहा जाता है। हम जाति से किसी को पंडित ना मानते हैं, ना जाति से किसी को ब्राह्मण मानते हैं। मैं किसी को बाबा भी नहीं कहता, और मेरा घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं नहीं कहना चाहिए। बाबा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्यों बाबा कहेंगे भाई आप? ब्राह्मण कौन है? जाति से कोई ब्राह्मण है क्या? वो विचार करे। मैं जाति प्रथा पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन सत्य बात बोल रहा हूं। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जान गया।
आप ब्रह्म का ब भी नहीं पता है तो ब्राह्मण आप कैसे हो गए? ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब परम सत्ता। जो स्वयं को ही नहीं जानता है वो ईश्वर को कैसे जान जाएगा? हो नहीं सकता। ब्राह्मण तो थे, गदाधर पंडित नाम था, रामकृष्ण परमहंस, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको जानता हूं। ब्राह्मण तो थे जिनका नाम था, बाद में महर्षि रमन नाम पर गया, लेकिन इनका बचपन का नाम दूसरा था, महर्षि रमन का। नेट पर सर्च मार के देख लीजिएगा। ब्राह्मण तो थे आदि गुरु शंकराचार्य, मैं उनको ब्राह्मण कहता हूं, उनको पंडित कहता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य 7 साल के उम्र में वेद पुराण उपनिषद, उनका भजन मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। भगवान शंकर पर लिंगाष्टकम, आपको क्या बोलते हैं, शिव का जो षटकम है, शिवोहम शिवोहम, इतनी बढ़िया रचना है। माँ पार्वती और शंकर का युगल रूप का रचना है, इतनी उनकी रचनाएं हैं। उनको देखिए, मैं उनको ब्राह्मण कहता हूँ। जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया वही पंडित है, वही ज्ञानी है। मैं इसीलिए मैं भैया कह के प्रणाम कर लेता हूँ, अगर मेरी इच्छा करती है तब। तो याद रखिएगा आपसे। और आप अगर दुकान चलाने के लिए किसी को बाबा कहते हैं तो आपकी मर्जी, आप किसी को कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आपको खुशी मिले। लेकिन सत्य यही है कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, और जो किसी विषय के बारे में बढ़िया नॉलेज रखता है, सुपर स्पेशल नॉलेज रखता है, वही पंडित है। आप स्वयं पंडित बन सकते हैं भी, आप नहीं जानते। आप ब्राह्मण भी हैं लेकिन आपको पता नहीं। तो मैं आज जो 31 तारीख है 2025 का अंत, कितने लोग कसम लिए थे और कितने लोग कसम तोड़ दिए और फिर कसम लेंगे, और न जाने भगवान के दरबार में जाते हैं लोग। हम भी जाते थे, पटना थे तो हम भी गए थे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे कि मेरा काम सही हो जाए, कभी नहीं हुआ काम। हो भी जाए, जब होने लगता है तो आदमी मानता है, और जब नहीं होता है तो एकदम उदास हो जाता है। जैसे मेरी बेटी, उसका कहानी बता रहा हूँ आपको। कोई बता दिया कि सेंटा क्लॉज आता है, तो 100 लोगों से ऐसे हाथ करवा करवा के ऐसे ऐसे करके उसका नाम लिखी और विश की कि मेरे को शायद क्या बोलते हैं, कुछ रेस लगाने वाला होता है ना, उसको क्या तो बोलते हैं, वो 2 वस्तु की अपना विश की कि मिल जाए मेरे को और गेट पे चिपका दी है। और जब उसका विश पूरा नहीं हुआ तो बोली कि भाई भाड़ में जाए, सेंटा क्लॉज फेंटा क्लॉज आता नहीं है, सब गलत है। उसी तरह मनुष्य खुद, मेरा एक निजी रिलेटिव, मैं कह भी दूंगा, कहने में दिक्कत भी नहीं है, उनको दिक्कत हो जाएगा कि मेरा नाम क्यों रख रहे हैं, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है। बहुत पूजा करती थी ईश्वर का, मंदिर एकदम बना के, खूब भगवान का मूर्ति घर में रखी है। आज जो जो मांगती थी विश जब पूरा नहीं हुआ, बहुत दिन तक करती रही, घंटी हिलाती रही, और जब पूरा नहीं हुआ तो वो कहती है कि यार पूजा पाठ में कुछ नहीं खे रखल। ये उनका अभी भी, पहले भी गलत धारणा थी जो पूजा कर रही थी, अभी भी गलते धारणा है कि पूजा पाठ में कुछ नहीं खे रखल। हम कहते नहीं पूजा पाठ में सब कुछ रखल बा, तहके पता नहीं खे तरीका पूजा करे के। पूजा किया नहीं जाता है, पूजा हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। बात सही है, लेकिन करने वाले करते कहाँ है? वो तो चमड़ा देखकर प्यार करते हैं, धन देख के, दौलत देख के, रूप देख के। पता है अष्टावक्र को आप जानते हैं? अष्टावक्र की एक बात बताता हूँ। और कोई प्रश्न भी करे भाई, ऋषि बाबू कैसे हैं? ऋषि है आयुष श्रीवास्तव, धनंजय कुमार गुप्ता, बबलू, सभी लोग हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके मन में प्रश्न हो तो आज एंजॉय कीजिए, प्रश्न पूछिए, बात कीजिए, अपनी बात रखिए। तो अष्टावक्र एक बार क्या किए कि राजा जनक के दरबार में गए। अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में गए। क्यों गए? क्योंकि राजा जनक के दरबार में पूरी भारत के, वही राजा जनक माँ सीता के जो पिता माने जाते हैं, तो
वो क्या किए थे कि पूरी दुनिया से या पूरी भारत के आसपास जितने भी था, पूरी भारत से महान विद्वान शास्त्र का ज्ञान रखने वाले महान विद्वानों की एक मंडली को बुलाए थे और शस्त्रार्थ चल रहा था। शास्त्र पे डिबेट चल रहा था कि किस व्यक्ति के पास कितना शास्त्र का ज्ञान है, समझिए। और उस दरबार में अष्टावक्र के पिताजी भी भाग लिए थे। अष्टावक्र के पिताजी, अष्टावक्र नाम क्यों पड़ा आप जानते होंगे, क्योंकि 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा थे। इतने भारतवर्ष के भूमि पर पैदा इतना महान इंसान, जो बहुत कम मात्र 12-13 साल के पहले ही उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में जो शस्त्रार्थ चल रहा था, उनके पिताजी भी उसमें भाग लिए थे, तो किसी कारणवश उनको जाना पड़ा राजा जनक के दरबार में, जहां पे राजमहल था, लोग बैठे हुए थे। और जब गए, अष्टावक्र जब उसमें प्रवेश किए तो हजारों पंडित, पुरोहित, शास्त्र का ज्ञान रखने वाले जब अष्टावक्र को देखे तो ठठा के हंसने लगे, खूब हंसे, चूंकि 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा थे। और अष्टावक्र को देखिए कि जितना वो लोग हंसे, उनसे भी और जोर से ठठा के खूब मस्ती से अष्टावक्र टूट के हंसे। राजा जनक बैठे थे। पूरे राजाओं में एक ही आत्मज्ञानी है, राजा जनक। बाकी का मैं नाम नहीं जानता हूं कौन आत्मज्ञानी हुए। सोचिए, जो राजा आत्मज्ञानी हो जाए, परम तत्व को जान जाए, उस परम शक्ति को जान जाए, किसी के साथ अन्याय कभी नहीं कर सकता। ये तभी संभव है जब जो अपने, जिसको कुर्सी से मोह ना हो, सत्य से प्रेम हो। और मैं बार बार बोलता हूं, इस जगत में बहुत पहले ही बोलता था मैं कि 2 ही लोग सत्य बोल सकते हैं, एक तो बोलते हैं, दूसरा बोल सकते हैं। एक सम्राट बोल सकते हैं जो राजा हो, जैसे अभी वर्तमान में भारत का कोई सम्राट है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं उन पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जानते हैं राजनीति क्या है और क्या हो रहा है। और एक फकीर में सब आ गया, संत, सच्चे संत, ऋषि, महर्षि, सूफी, ये सच बोलते हैं। और सम्राट सच बोल सकते हैं, चाहेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सच बोलेंगे तो कुर्सी हिल जाएगी तुरंत। चाहे कितना भी कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष बोल दे कि मैं सच बोलता हूं, बड़ी मुश्किल है, उसके पार्टी में विद्रोह फैल जाएगा। तो जिसका पावा पार्टी नहीं है वो ना सच बोलेगा। तो सूफी, महर्षि, संत का पावा पार्टी नहीं होता है, वो अकेला होता है। जब बोलिए, जहां बोलिए, वो चल देगा। उसे जीवन और मौत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जानता है कि मौत जीवन की शुरुआत है और जीवन मौत का आगमन है। अगर हम अभी जीवित हैं, इसका प्रमाण है कि मौत निश्चित है, होगी। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो समझिए नए जन्म की तैयारी है। संत ऐसे समझते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, अष्टावक्र वाले जब ठठा के अष्टावक्र हंसे, तो वहां पे राजा जनक बोले, करे भाई, ये सारे लोग तुमको देख के तो हंस रहे हैं, तुमको देखकर ये सारे लोग हंस रहे, ये तो मैं जान गया, समझ गया, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो अष्टावक्र बोले कि राजन, जिस मंडली में चमारों की सभा बैठी हो, उस मंडली में ज्ञान की चर्चा कैसे हो सकती है? राजा जनक सहित जितने भी विद्वान थे सन्न रह गए। ये क्या बोल दिया, चमारों की सभा? बोले हाँ, जिस राजमहल में चमारों की सभा बैठी हो, वहां पर शस्त्रार्थ की बात कैसे संभव है? बोले कि ये कैसे तुम कह सकते हो?
कि चमारों की सभा? बोले राजन, जिसकी पहचान सिर्फ चमड़े तक सीमित है उसे चमार ही कहते हैं। जो चमड़े की अच्छे से चमड़े की पहचान कर ले वही चमार है। चमार कोई जाति नहीं है। मैं किसी जाति को चमार नहीं मानता। अभी भी चमार पता ना कैसे अपने आप को चमार लिखते हैं। उन्हें अभी तक ना समझी है। मिटेगा, जब तक से नहीं मिटेगा खुशी मिलेगा ही नहीं। क्या बताऊं, मैं जाति पे कभी बात करूंगा आपसे। सत्य क्या है? कोई जातियां सत्य नहीं है। आप मेरे हो और मैं आपका हूं। पूरी ब्रह्मांड एक ही जाति है, बस मनुष्य। और उसमें बांटा गया स्त्री और पुरुष आनंद के लिए। मैं बार बार बोलता हूं कि शिव पार्वती हैं और पार्वती ही शिव हैं। तो स्त्री क्यों आई? पुरुष के आनंद के लिए। पुरुष क्यों आया? स्त्री के आनंद के लिए। और पूरी जगत, ये पूरा सृजन आनंद के लिए हुआ है। सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मस्ती के लिए आते हैं। आप भी मस्ती के लिए ही आए हैं। अगर नहीं कर पाए तो जीवन कूड़ा करकट की तरह चला गया, व्यर्थ। संत बार बार इस बात को कहते हैं। और तब तक ये व्यर्थ जीवन जाएगा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। अष्टावक्र सुन कर दिए सभी को। और तब राजा जनक को तुरंत दिमाग खुला, अरे ये तो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये तो आत्मज्ञानी है। तुरंत पीछे पीछे लग गए। 13 साल या 12 साल की अवस्था में थे अष्टावक्र। और पता है क्या बोले? जिसकी पहचान चमड़े की हो वही चमार है। क्या तुम लोगों ने कभी मेरे अंदर झांका कि मैं वास्तव में अंदर से टेढ़ा मेढ़ा हूं? ये तो हड्डी मांस मजा मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, हड्डियां। और इसी को तू देख लिया? मेरे अंदर तक कभी प्रवेश कर, वो चैतन्य रूप को तो देख, उस परम रूप को तो देख जिसको शून्य की अवस्था। शिव का मतलब लोग समझते हैं भगवान। शिव का 2 रूप है। भगवान तो है लेकिन शिव का मतलब शून्य होता है। अभी डिक्शनरी में सर्च कर लीजिए। मैं नहीं जानता था, मैं जाना शिव मतलब शून्य, समाप्त। और शून्य का मतलब वही आदि वही अंत, शुरुआत। आप भी सुनिए हो। शून्य एक ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्ति की सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो समाधि की अवस्था है। जब व्यक्ति का न शरीर रहता है, न ज्ञानेंद्रियां रहती है, न व्यक्ति का मन रहता है, न व्यक्ति का बुद्धि, न विवेक रहता है, सब मर जाता है, खत्म। तब एक ऐसी अवस्था शुरू होती है चैतन्य का, उसी को बोलते हैं शून्य। तो भगवान शिव शून्य है। भगवान शिव आदि हैं और अंत है। उन्हीं का नाम लीजिए सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, और ईश्वर को धीरे धीरे अपने करीब लाइए। ईश्वर का कोई नाम नहीं होता, न कोई रंग होता, न कोई रूप होता। तो कहेंगे क्या कृष्ण कौन थे? महावीर कौन थे? महावीर में नाम रखा ना। महात्मा बुद्ध कौन थे जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? पता है कितनी टॉपिक है। तो शुरुआत में भारत में महात्मा बुद्ध को स्वीकार नहीं किया गया। उन्हें पत्थर मारा गया। जहां प्रवचन देते थे वहां ढेला मार दिया गया। यहाँ के ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी भारत की, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, हटा दिया, भगा दिया। और जब यहां से गए पूरी दुनिया इनको स्वीकार करने लगी। चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, कोरिया, श्रीलंका, भूटान, सब स्वीकार करने लगा। और जब सब स्वीकार करने लगा तो भारत बोला कि बाप रे बाप, बिहार का, भारत का बेटा, इतना दुनिया इन्हें मानने लगा। तो झट दे इन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार मान दिया गया। अभी आप देखेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार में महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाता है। बुद्ध सबको कर देते हैं शुद्ध, एकदम शुद्ध। तो लोग कहता है, अब लोग जान नहीं पाते हैं, भगवान को जानते हैं, सत्य को जानते, भगवान को तो ईश्वर को तो कभी मानते ही नहीं थे। अरे आप क्या जानेंगे? आप कहेंगे ईश्वर को जानते हैं तो बुद्ध कहेंगे नहीं, ईश्वर नहीं है। आप कहेंगे ईश्वर को नहीं जानते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर हैं। क्योंकि आप कुछ नहीं बोलेंगे तो बुद्ध भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि जो हाँ कह रहा है वो भी कहीं से सुना है।
उसका अपना खोजा हुआ नहीं है। जो ना कह रहा है वही वो भी अपनी हिम्मत बढ़ा रहा है कि ईश्वर नहीं, हम जो मन वो कर लेंगे। तो यही बात है। कितना टाइम हो गया? 10:22 हो गया। और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। अगर प्रश्न है तो मैं सोचता हूँ कि संडे को जब लाइव होऊंगा मैं, तो आप अपना प्रश्न भी अगर होगा तो लाइएगा। न तो आनंद में अगर मस्ती में नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आपके घर में प्रेम और शांति है, पहले सबसे पहले किसी के घर में मानता हूं तब तक प्रेम और शांति नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति के अंदर मन में प्रेम ना हो, शांति ना हो। सभी से प्रेम ना करे, सभी से, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। जब आप स्वयं को जानेंगे तो पता चलेगा कि सबके अंदर आप हैं और आपके अंदर सब है। तो आज मैं यही बता देना चाहता हूं कि आप भी आज तो सत्संग सुन रहे हैं, मेरे से बातचीत कर रहे हैं, और हर व्यक्ति, अधिकतर लोग जगे हुए हैं। क्यों? 12 बजे के बाद हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। लेकिन फिर कल क्या होगा? फिर वही चीज शुरू हो जाएगा जो पिछले साल में हो रहा था। फिर वही चीज, झूठ, गलत, सही, किसी का किसी की आलोचना करना, किसी की चुगला चुगली करना, छल कपट करना, किसी को धोखा देना, यही इंसान की बन गया। और जितना आप छल कपट, झूठ साँच, गलत सही करेंगे, उतना आपका जिंदगी कुंठित होता जाएगा, उतना आपसे सुख छीनता जाएगा, उतना निराश, हताश, परेशान, लाचार आप रहेंगे। हर व्यक्ति को देखिए ना, जो चुगला चुगली करता है, कभी उसके चेहरे को खुश देखे हैं? नहीं, चेहरा जलता रहता है। जो व्यक्ति दूसरे को निंदा करता है, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। जो व्यक्ति दूसरे को छोटा समझता है, वो अहंकार में चूर रहता है। और जब ही अपने से बड़ा देखता है, उसको और जलन हो जाता है, क्योंकि अपने से बड़ा किसी को देखना नहीं चाहता वो। अरे भाई, इस जगत में कोई बड़ा नहीं है, मैं कह रहा हूं, और कोई छोटा भी नहीं है। कोई न बड़ा न कोई छोटा। आपके दिमाग में बड़ा और छोटा आपने बनाया है किसी को। मैं किसी को बड़ा नहीं मानता। मेरे रिलेशन में इतने रुपए कमाने वाले लोग हैं। कोई किसी का 1 लाख रुपया महीना होगा, मेरे खुद रिलेशन में मेरे मौसा का लड़का एक दिन में 1 लाख रुपए कमाता है। क्या मैं बताऊं? और एक तो मैं छोटा सा उदाहरण दिया हूं, आपके रिलेशन में बहुत लोग होंगे, रुपया कमाने वाले की कमी है, लेकिन क्या उसको मैं बड़ा मानूं? या जो 1 रुपया कमाता है, या 10 रुपये कमाता है, या 500 कमाता है, उसको मैं छोटा मानूं? पैसे कमाने से कोई बड़ा और छोटा नहीं हो जाता। पद प्राप्त लेने से कोई बड़ा और छोटा नहीं हो जाता। कितना भी बड़ा पद पे बैठा व्यक्ति, मैं उसको बड़ा तब तक नहीं मानता ही नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पद व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाता। व्यक्ति का निष्ठा, व्यक्ति का समर्पण, व्यक्ति का ईमानदारी, व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका, व्यक्ति का व्यवहार उसको बड़ा बनाता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आपको बड़ा पद मिल जाएगा तो आपके जीवन में सुकून और शांति भर जाएगा। पद कभी सुकून और शांति नहीं देता है। रुपए बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपके जीवन में सुकून और शांति होगा। रुपए कभी सुकून और शांति नहीं देता है। वो साधन देता है, एक व्यवस्था देता है, वो बाहरी एक साधन देता है बस। सुकून तो आपके अंदर भरा है, आनंद तो आपके अंदर भरा है, प्रेम तो आपके अंदर भरा है, करुणा तो आपके अंदर भरा है। उसको जानिए, समझिए और जीवन का आनंद लीजिए। ठीक है, यही तक मैं अब इसको बाइंड अप करना चाहता हूं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो बंद किया जाए। आज फिर से एक बार सभी को नया साल का मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। सभी के जीवन में खुशियां लाए, सब जीवन में शांति, उमंग और प्रेम। सबसे बड़ा चीज होता है शांति। शांति कब आती है? सत्संग से आती है। सत्संग का मतलब होता है सदगुरु की साथ, सच्चा बन जाना अंदर से। शांति जब से नहीं होगा, प्रेम पैदा नहीं होगा।
और जब तक से प्रेम लबालब नहीं भरेगा, करुणा नहीं जगेगा। करुणा का मतलब होता है सिर्फ देने की भावना। प्रेम में अदला बदली भी होती है, लेकिन करुणा सिर्फ देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। तो क्या क्या मैं बार बार लिखता हूँ, प्रेम पहले शांति, शांति से प्रेम, प्रेम से करुणा, ये तीनों हो जाएगा तो आनंद की स्थिति आ जाएगी। हर वक्त आनंद। दुख सुख एक समुद्र के लहर के समान है। जैसे आप समुद्र के तट पे खड़ा हैं, लहर आती है और लहर चली जाती है, लेकिन तट पे जो व्यक्ति रहता है वो बस ज्यों का त्यों बना रहता है। तट ज्यों का त्यों बना रहता है, लहरें आती है और जाती हैं। सुख दुख है, इसको सुनना नहीं है, इसको पी जाना है कि सुख दुख भी समुद्र के लहर के समान है। अभी हैं फिर जाएंगे। सुख जाएगा दुख आएगा, दुख जाएगा सुख जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको शाश्वत सुख मिला हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको शाश्वत दुख मिला हो, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको शाश्वत आनंद की स्थिति होती है। वो है सदगुरु, वो है संत, जिसका सब कुछ मिट गया। दुख सुख से मतलब ही नहीं है। दुख में भी सुखी, सुख में भी दुखी। फिर से समझना है, सुख में भी सुखी और दुख में भी सुखी। थोड़ा उल्टा बोल दिए, सुख में भी दुखी, सुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी तो रहेगा ही और दुख में भी सुखी। मतलब या दुखी सुखी मत कहिए, हटाइए उसको। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन का मतलब क्या, नो चार्ज। अब समझिए, एक बात से क्लियर हो जाएगा। जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है वो प्रोटॉन की तरह है, केवल पॉजिटिव चाहता है। एक व्यक्ति जो केवल दुख चाहता, दुख तो चाहता नहीं है, दुख आता है या दुख भोगता है या दुख में जीता है, वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, वो निगेटिव चार्ज है। और एक व्यक्ति जो है बिल्कुल न्यूट्रॉन है, न सुख आने पर नाचता है न दुख आने पर रोता है, वो न्यूट्रॉन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, स्थिर है, स्थिर है। वही व्यक्ति संत है, वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति फकीर है, वही व्यक्ति हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। नया साल तो हर साल आते हैं, लेकिन व्यक्ति नया कहाँ बन पाते हैं। नया तब न बनेंगे जब विचार बदलेगी। विचार कैसे बदलेगी, जब सुनने और देखने की प्रक्रिया सही हो जाएगी, संगत आपका सही होगा। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अगर सत्संग आप पर डे सुनते हैं तो जरूर निश्चित बदलाव आएगा। और जब प्रभु से अनुराग लग जाएगा, सत्संग से प्रेम लग जाएगा, तो सत्य आपके जीवन में उतरने लगेगा। और जब सत्य आपके जीवन में उतरेगा तो सारे विकार खत्म हो जाएंगे। तब आप निर्मल, निश्चल, निष्कलंक और निर्भर हो जाएंगे। शाश्वत जीवन में प्रेम, आनंद और शांति का महसूस करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर कल हम लोग जुड़ेंगे और हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। नया साल मुबारक हो। आनंद, खुशी, प्रेम, शांति में बिताइए। जीवन को देखिए और जीवन को आनंद से जीने का प्रयास कीजिए। याद रखिएगा, सब कुछ आप ही के अंदर है। हर शक्ति आप ही के अंदर वास करता है। हर तीर्थ आप ही के अंदर है। हर पूजा आप ही के अंदर है। गुरु आप ही के अंदर है। शिष्य भी आप ही के अंदर है। माँ भी आप ही के अंदर है। पिता भी आप ही के अंदर है। प्रकृति और परमात्मा सब कुछ देकर आपको भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। ठीक है।